नमस्कार। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अपडेट न्यूज़ बिहार में स्वागत है। तो आज मैं अपने चैतिया पंचायत के मुखिया उम्मीदवार के घर पे आया हुआ हूँ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इस फील्ड में किस ऊर्जा से ये ऊपर आए हैं और क्या क्या ये करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। तो पहले अपना परिचय दे दें। और नमस्कार। आपको और आपके न्यूज़ चैनल को एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर पधारे और आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं जी हम कोशिश करेंगे कि अपने जवाब से सबको संतुष्ट करें। आपका ये सवाल था कि क्या सोच के हम लोग ये चुनाव लड़ने के लिए आए जी हैं जी या हमारा मुद्दा क्या हो। जी चुनाव मेरी माताजी लड़ रही हैं। मुखिया उम्मीदवार हैं सुनीता पांडे जी। और मेरे पिताजी का नाम हुआ ब्रज किशोर पांडे। बहुत दिनों तक बैंक में सेवा किए। पैक्स अध्यक्ष भी मेरे फैमिली से लोग रहे हैं। जी तो सेवा के फील्ड में बहुत पुराना मेरे फैमिली का योगदान रहा, समाज सेवा में, गांव की सेवा में, जो भी है। अब ये एक जनरल सीट है जी तो सोचा गया कि मेरे पिताजी कहे कि रिटायर हुए, जी सब चीज़ है मेरे पास, जी कुछ ऐसा कर जाएं लास्ट तक कि लोग ये कहें कि ये फलाना आदमी मुखिया हुआ तो उसने ये काम किया। तो एक लकीर खिंच जाए कि जो भी मुखिया इसके बाद आए उसको उस लकीर तक पहुंचना ही पड़े ताकि लोग कहे कि ना ये भी मुखिया ने अच्छा काम किया। ये सोच उनकी है कि मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फंड मुखिया बन करके पैसा लेना, घर बनाना, खेत लिखाना, ऐसी कोई ज़रूरत मुझे नहीं समझ में आती है। दूसरा बात कि उनकी कुछ वो सोच के रखे हुए हैं। लोग बोलते हैं घोषणा करते हैं। अरे भैया आप मुखिया हैं, आप ना ही मुख्यमंत्री हैं ना ही प्रधानमंत्री हैं कि हम इतना फंड का घोषणा कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। हमें सेवा करना है। तो संकल्प के भाव से हम लोग आए हुए हैं, सेवा का संकल्प लेकर के। कुछ मुख्य बिंदु हैं जो जिस मुद्दे पर ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है, एक तो पंचायत में जो भ्रष्टाचार संलिप्त है। जी बिल्कुल। एक इंदिरा आवास के लिए लोग 1.5 लाख रुपए में से 20,000 30,000 रुपया लोग घूस ले लेते हैं। या और भी बहुत सारे सरकारी वृद्धा पेंशन है, आयुष्मान कार्ड है, बहुत सारी जन कल्याण योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, जिसके लिए भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करना, ठीक। जी दूसरा जो है, कोई भी मुखिया बनते हैं या जो भी प्रत्याशी, जो अब तो मुखिया बन जाती हैं औरतें, लेकिन मुखिया प्रत्याशी ही पति जो होते हैं वही सब काम करते हैं। हम लोग का ये है कि खुद से घूम करके सब विद्यालयों का रेगुलर मॉनिटरिंग करना कि हाँ वहाँ पर शिक्षा कैसी है, उसको मॉडराइज करना कि आजकल बहुत मॉडर्न एजुकेशन हो गया है। टीवी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटर तक जो मेधावी छात्र हैं जिनको पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, उनको इंटर तक पढ़ाई करवाना, ये हम लोग का ये एक तरीके से समझिए कि ये इसके ऊपर आदमी एकदम फोकस है। साथ में महिला उत्थान, महिलाएं, हस्बैंड बाहर काम करते हैं, महिलाएं घर पे रहती हैं, खाना बना करके अपना कोई काम नहीं है, घर में बैठी हुई हैं, तो क्यों ना एक समूह बना दिया जाए 10-10 महिलाओं का, तो वो पापड़, तिलौरी, अचार, मुरब्बा, ये सारा काम करें वो कुटीर उद्योग के तौर पर, और उसको पैकिंग करा करके जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनके माध्यम से उसको हम लोग क्या करें, ब्रांडिंग करें। आज देखिए स्टार्टअप जोन चनपटिया में खुल गया, उसकी ब्रांडिंग की देन है कि पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। तो हम अपने पंचायत लेवल पर ऐसा कर करके पूरे बिहार का ध्यान क्यों नहीं आकर्षित कर सकते। तो ये महिलाओं को भी हम मेन धारा से जोड़ लें, सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का एक ट्रेनिंग करवा के उनको जगह जगह 5-5 सिलाई मशीनें लगा करके चनपटिया बेच के महिलाएं अपना खुद यहाँ करें। उसको मोबिलाइज किया जाएगा, उसको मोटिवेट किया जाएगा और महिलाओं को कि आप लोग गांव में देख करके नाली की व्यवस्था जो एक जटिल समस्या है, हाँ, और फिर से लाइट की व्यवस्था हर पोल पर, स्ट्रीट लाइट,
फिर से साथ में आपको हम सड़क वगैरह हाँ, बनी हुई है। जो गली में गली बना हुआ है वो के बरसात में गलीज दौरान हो बहुत जाता ज़्यादा है। हाँ, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों को। उसको सही करना, जी उसको पक्का कराना, जो मतलब जहाँ जिसकी जो आवश्यकता हो, जी ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो सके, एक स्वीपर की व्यवस्था करा करके सड़क पर झाड़ू लगे, जैसे नगर पंचायत में होता है। जी जी गीला और सूखा कचरा का निष्पादन कराया जाए उचित समुचित तरीके से। फिर से ये जो मुख्य मुद्दा, यही सारी चीज़ें हैं जो एक पंचायत में, और पंचायत वासियों, अरे आज तक जितना भी आप विकास काम देख रहे हैं, जी जी लोगों ने घर बनवाया, ये तो उनके खून पसीने की कमाई है। बिल्कुल। जो लुधियाना, पंजाब, कहीं कहीं बाहर काम करके घर पे पैसा भेज करके उन्होंने किया। तो गार्जियन जब बाहर है तो मुखिया ऐसा हो, मेरे पिताजी का ये कहना है कि उनको ये लगे कि हम नहीं हैं तो घर पर एक गार्जियन है। हम लोगों ने मुखिया जिसको चुना है वो गार्जियन के तौर पर है। एज भी वही है कि वो लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ऐसा हम लोग का मेन वो है, मकसद है कि सबको साथ लेके चलें, महिलाओं को जोड़े। और ये जो जात पात की एक लकीर खींच दी गई है, इस राजनीति को हम लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं कि बड़का छोटका, हिंदू मुस्लिम ये ना हो, कभी ना हो। वही मुखिया बने जो विकास करे, बस यही मुद्दा है। और इसमें जनता गलत और सही का फैसला करे। मेरा कहना है कि 20 साल से सबको जनता ने देखा, एक बार हमें भी करके देखे कि उस 20 साल का जो शासन रहा वो ज़्यादा अच्छा रहा, ये अच्छा रहा। खुद जनता इसका फैसला कर लेगी। हम अच्छा करेंगे तब भी लड़ने नहीं आएंगे क्योंकि सीट रिजर्व है। अब बुरा करेंगे तो जनता हमको खुद नहीं मतलब यहाँ बुलाना चाहेगी। तो ये एक लास्ट मौका है, हम लोग भी प्रयास में हैं। इतना दिन तक इन्हीं लोगों के बीच में अपना समय दिए, लास्ट समय आया है। अगर जनता चाहेगी तो अपने फैसला से हम लोग को उस पद तक ले जाएगी, और क्या है। तो यहाँ गांव के प्राथमिक जो व्यवस्था है, जैसे कि स्कूल हो गया वगैरह, इस पे आपका क्या प्लान है? देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पिपरा गांव में कोई इसका सरकारी स्कूल जो है अभी खैर ओपन तो है, फिलहाल अभी बंद है। देखिए तो इसके ऊपर कोई प्लान आपने? स्कूल के बारे में हम यही कहेंगे कि उस प्रतिनिधि से ज़्यादा दोषी हम लोग जी, जो भी प्रतिनिधि रहा उससे ज़्यादा दोषी जनता है जी। हमारा स्कूल इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर के हम मिडिल स्कूल नहीं बन पाए। हम आज भी प्राइमरी स्कूल हैं और हमसे छोटी छोटी जनसंख्या वाले गांव मिडिल स्कूल बन गए। इसके लिए कौन दोषी है, ये जनता देखे कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। जो प्रतिनिधि रहे उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया। देखिए, मेरा तो यही सोच है कि जो भी प्रतिनिधि रहे उन्होंने इसके ऊपर इसलिए ध्यान नहीं दिया कि जब पढ़ लिख लेंगे, बच्चे समझदार हो जाएंगे तो झोरा कौन ढोएगा। जी, तो बात तो यही है। जी बिल्कुल सही। तो हम लोग का यही है कि जो हमारा स्कूल है यहाँ पर, मैंने पहले भी बहुत जगह कहा है, हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों को पोस्ट मिले नहीं मिले, हमसे जितना सहयोग बन पाएगा उसके मॉडर्नाइजेशन की मैंने बात की है कि मैं कोशिश करूँगा कि एक टीवी लगा करके कुछ जो कार्टून वगैरह आ रहे हैं, मॉड्यूल आते हैं, वो खरीदना पड़ता है बच्चों को कि एलकेजी के बच्चों को क्या पढ़ाना है, नर्सरी के बच्चों को क्या पढ़ाना है, यूकेजी के बच्चों को क्या, फर्स्ट सेकंड को, उसको ला करके और उस गाने के माध्यम से, उस कार्टून के माध्यम से उनको दिखा करके, समझा करके पढ़ाया जाए। मतलब जीते नहीं जीते ये हमने कहा है, अगर जीत गए, उस पद पर आ गए तो उसको और बेहतर और आदर्श विद्यालय के तौर पर फूल पत्ती, उसको गार्डनिंग करा करके, डेंटिंग पेंटिंग करा के, समुचित व्यवस्था के साथ स्कूल में बच्चों की संख्या लगा करके कि बच्चे पढ़ाई करें। एक अपने स्कूल की नहीं है, लगभग सारे स्कूल। पूछा जाता है आपने स्कूल के लिए क्या किया, प्रतिनिधि लोग से कहते हैं प्लास्टर कराया, बाउंड्री बनवाया। अरे प्लास्टर और बाउंड्री तो गवर्नमेंट का फंड है, वो तो होना ही होना है। अभी बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या किया ये कोई नहीं देखा। अभी जैतिया स्कूल में मैंने हाल ही में देखा है, जैतिया हाई स्कूल जो है वहाँ पे गेट नहीं है। तो ये सब मतलब देखना चाहिए आर्थिक व्यवस्था को, जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब सही होना चाहिए। तो ये रही तो आर्थिक व्यवस्था की बात जहाँ तक की है। अभी यहाँ कोई मतलब निजी आसपास में कोई हॉस्पिटल वगैरह जैसे अभी मतलब हुआ है, यहाँ बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं आते उसमें। जी। तो गवर्नमेंट के तो रिकॉर्ड में डॉक्टर बैठ रहा है, बट गवर्नमेंट यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहा। इसकी
खोज करना, इसकी जांच पड़ताल करना कि डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा है। जी। अरे उनके तरफ से तो शेड्यूल जारी होगा कि सोमवार को बैठेगा कि मंगलवार को बैठेगा, तो जितना दिन का शेड्यूल है डॉक्टर उस टाइम पर आकर के बैठे, इसकी जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि की है। जी। अगर नहीं बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य में कोताही है जनप्रतिनिधि का। जी। और हॉस्पिटल बन के एक बार रिपेयरिंग भी हो गया तब जा कर के उसका उद्घाटन हुआ। और उसमें भी कुछ बच्चे अगर नहीं रहते, नवयुवक हल्ला गुल्ला नहीं करते, तो वो भी नहीं बनना था, वो भी अभी चालू नहीं होना था। जी। ठीक है, एक हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है, हमारा एक ही रहेगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर टाइम से बैठे, नर्स कंपाउंडर जो है वो टाइम से बैठे, स्कूल नियमित और सुचारू रूप से चले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जाए और विद्यालय को मॉडर्नाइज किया जाए। और जो भी सरकारी महकमा है, अगर क्या बोलते हैं, ग्राम सेवक को बैठने का दिन है वो अपने समय पर आकर बैठें, आरटीपीएस काउंटर को बैठने का समय है वो भी अपने समय पर आकर ताकि लोग बीपीएल के लिए, राशन के लिए, निवास के लिए, आय के लिए इधर उधर भटके नहीं। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग हैं बिचौलिए जो इसका काम करते हैं, 100 रुपये की जगह पर गरीबों से 300-300 रुपये ले लिया, जबकि सुविधा बना हुआ है काउंटर। अरे आप जाकर के वहाँ उस काउंटर को सुचारू रूप से चलाइए कि गरीब लोगों को इधर उधर दौड़ना नहीं पड़े। तो जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं टू टाइम से एकदम सही समय से आते रहें, इसका हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। उसके बारे में आपका क्या विचार है? जैसे कि अभी देख सकते हैं पिपरा गांव का जो एक पुल है जी जी जी, तो वो काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है, कार्यकर्मी जो आ रहे हैं देख के चले जा रहे हैं, तो क्या ये मतलब उचित नहीं है उस पुल को बनाया जाए? देखिए वो पुल तो लाइफ लाइन है जी, एक गांव के नहीं, वो 3 गांव का लाइफ लाइन है। जी वही तो। ठीक है, हमारे गांव के रास्ते से हो करके जाया करता था। उस पुल को समय पर नहीं तोड़ा गया जी। बरसात के टाइम में तो एक तोड़ कर, ये तो एक कॉमन सेंस है आदमी का जो चाहिए जिसने था, तोड़ा। उनको ये सोचना था कि बारिश जो है प्री मानसून हो गया, मानसून के आने के पहले बारिश शुरू हो गई, जब मानसून आएगा तो और ज़बरदस्त बारिश होगा। तो जिस तरह छावनी पुल को लेकर के हम लोग 4 बरस से परेशानी का झेल रहे हैं, वैसे ही इस बार हम लोगों ने इसको झेला और मौसम ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों में कमी है, हमारे अधिकारियों में भी कमी है और जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी कमी है। अरे आप कहते कि चलिए हम लोग 10-50 आदमी ब्लॉक में धरना देते हैं, जी बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? आज तुलाराम घाट में नदी कटाव कर रही है, कटाव संघर्ष समिति बना, वहाँ के लोगों ने जब हम लोग को खोजा, जिनको खोजा लोग वहाँ पर उपस्थित रहे, उसके लिए आमरण अनशन हुआ, यहाँ तक ब्लॉक तक हुआ, ब्लॉक में भी जा कर के अनशन किया गया। उसके बाद कच्ची बोरी में माल भर के वहाँ ठोकर बनाने की बात हुई, उस बोरी के मिट्टी तक को लोग उठा के ले गए और प्रतिनिधि लोग मुख्य दर्शक बन के, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, बोलेंगे तो वोट कट जाएगी, बात यही था। इस समय वो भी गाँव कटाव के संकट से जूझ रहा है। हम लोग के ऊपर तो अब मौसम खुल गया है, जो भी प्रतिनिधि हैं या जो भी पदाधिकारी हैं उनको आकर के एक बार इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि पुल जितना क्योंकि पुल बन के चालू हो जाने में 4 से 6 महीने का समय लगेगा और तो इसके ऊपर तो काम अभी तक शुरू हो जाना चाहिए। और वो तो वहाँ तो कॉमन सेंस कहीं ना कहीं घास चरने गया था, जिसका परिणाम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में ही कमी है, क्योंकि ये एकजुट कहीं आप शहर में चल जाइए कि वहाँ धरना, छोटे सी मुद्दा को लेकर वहाँ लोग धरना दे देते हैं। यहाँ कभी बिहार में ऐसा कुछ धरना वगैरह तो होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं पब्लिक को आप क्या कहना चाहिए? हम तो ये कहेंगे कि मैं आपके ऊपर एक उंगली उठा रहा हूँ जी, तो ये 4 उंगलियाँ मेरे तरफ इशारा कर रही हैं जी जी। मानते हैं कि हमने आपको पद दे दिया, तो उस पद पर जो व्यक्ति बैठ गया उससे हक खोजने का अधिकार जनता को है। और ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और जनता ही चुन रही है सरकार को, तो जनता को भी खोजने का अधिकार है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं मुख्य दर्शक बन जाते हैं। अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेगा कि फलना से इनका पैसा मिलल बा तो फलना के विरोध करता है, बात यहीं पर आती है। तो व्यक्ति को इतना मतलब डिमोरलाइज कर दिया जाता है, मेंटली उसके ऊपर प्रेशर दे दिया जाता है कि वो चुप हो जाता है। महात्मा गांधी अकेले आए थे, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ा, उनके साथ जब अकेले आए और पूरा इंडिया साथ हो गया, देश आज़ाद हो गया। लेकिन अब तो एकला चलने वाला भी कोई नहीं है, अकेले चलिए, आप अकेले चलिएगा तो आपके लिए बहुत सारी बातें आपको लोग आप सही बात बोलेंगे तो आप बुरे होंगे, यही है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जी। तो चलिए, आपका विचार सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने कीमती टाइम हमको दिया।
तो मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपना समय निकाल करके हमारे विचारों को जानने के लिए यहाँ तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।